हेलो। आज जस्टिन स्टडी क्लासेस में आज क्लास 10 का बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। वैसा बच्चे जो अभी इस बार इस बार तो नहीं, जो नेक्स्ट 2026 से 2027 का, यहाँ पे हम लोग बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बेसिक केमिस्ट्री। जो आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे वही का बेसिक केमिस्ट्री हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो आप लोग को क्लास 10 में बहुत हेल्प होगा। तो इसलिए हम लोग बेसिक केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास लाए हैं। आज हम लोग बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का। ओके, चलो स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे मैटर। क्या पढ़े होंगे? मैटर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ सर? मैटर। यहाँ पे लिखा हुआ सर एनी थिंग्स विच एक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। जैसे आप लोग पढ़े होंगे सर कि मैटर है। क्या है सर? मैटर। तो मैटर के पास तो आप लोग जानते हैं सर कि मैटर के पास क्या होगा सर? मास। अब मास होगा तो क्या करेगा सर? स्पेस एक्यूपाइज करेगा सर। जैसे हमारे पास बुक है, तो बुक को देखिएगा तो उसके में कुछ मास होगा। अब मास होता है तो जैसे मान ली कोई ये बुक है, तो ये बुक है तो सर, तो ये बुक का तो मास है सर। और जब ये बुक मास है तो इसको कहीं भी किसी जगह पर रखेंगे तो वह स्पेस को क्या करेगा? ऑक्यूपाइज करेगा। जैसे एग्जांपल में पेन है, बुक है, ये गलती से पेन ड्राइव लिखा गया, फिर यहाँ पे सैंड भी हो सकता है, और ETC है जो हमारे प्रेजेंट है हमारे वर्ल्ड में। फिर क्या लिखा हुआ सर? मैटर इज कॉल्ड पदार्थ इन हिंदी में। हम मैटर को पदार्थ कहते हैं। क्या चीज़ में कहते हैं सर? पदार्थ कहते हैं। इन हिंदी में उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं सर। क्लियर? आप समझिएगा। यहाँ पर ही यहाँ पे लिखा हुआ सर इंडियन फिलोसोफर, जो क्या है सर? महर्षि कंडन आचार्य। ठीक है, इन्होंने क्या कहा ना, ही से डैट इफ़ वी गो डिवाइडिंग मैटर। अगर इसने क्या कहा ना कि सर एक मेरे पास क्या है सर? मैटर है। क्या है सर? मैटर है। अब तुमको पता है सर मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है सर। तो ये उसने ने कहा क्या ना कि जो मैटर है, ये जो महर्षि कंडन ने है उसने कहा ना कि मैटर है ना, वो मैटर को हम लोग डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे सर? डिवाइड करेंगे। इसको क्या डिवाइड कर रहे हैं सर? इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सबसे छोटे से सबसे छोटे पार्टिकल्स में इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद लिखा क्या ना, देन इट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल। तो अब हम तुमको ये बताओ कि सर मैटर को सबसे पहले कौन साइंटिस्ट थे जो सबसे स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड किया? तो कौन थे? वो थे महर्षि कंडन। ओके, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझना यही है कि जो हमारा जो मैटर था उसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल में महर्षि कंडन जो थे वो उसको तोड़ रहे थे। ठीक है, आप समझिए। यहाँ से यहाँ पे लिखा हुआ क्या कि मैटर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच कैन नॉट फर्दर डिविजिबल। हाँ, मैटर जो था वो जो सब उसको डिवाइड किए, जो सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आया उसको हम फर्दर डिविजिबल नहीं कर सकते हैं। ये किसने कहा था? महर्षि कंडन ने कहा था। ठीक है, फिर यहाँ पे कहा कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच कैन नॉट फर्दर डिविजिबल इज कॉल्ड परमाणु। इसका मतलब क्या हुआ सर? देखो, जो हमारे पास क्या था सर? मैटर था। ठीक है, वो मैटर को हम लोग स्मॉलेस्ट पार्टिकल में तोड़े। क्या तोड़े? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में तोड़े। और जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आए ना उसको हम फर्दर डिविजिबल नहीं कर सकते हैं। वही जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आए ना उसी को नाम रख दिया गया परमाणु। अब हमें ये बताओ कि सर मैटर को स्मॉलेस्ट पार्टिकल में कौन तोड़ा? तो मैटर को स्मॉलेस्ट पार्टिकल में तोड़ा सर MK, महर्षि कंडन ने। अब ये बताओ कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है उसका नाम परमाणु किसने रखा? तो ये कौन रखा सर? महर्षि कंडन ने ही रखा। ठीक है, परमाणु। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? अब देखना यहाँ तक।
एक क्वेश्चन है क्या, हु टोल्ड स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल। किसने कहा था कि जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बस महर्षि खंडा ने कहा था। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आया एक वर्ड एटम। इससे पहले अब समझिएगा मेरी बात को, यहीं पे सुनिएगा। ये जो है मैटर को स्मॉलेस्ट पार्टिकल में तोड़ा। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल में टूटा उसका नाम कुछ लिखा गया, परमाणु। इसी से आगे चल के एक साइंटिस्ट आए थे ना, यही परमाणु को कह दिया गया था एटम। उसने क्या कहा, एटम। कौन कौन साइंटिस्ट आए थे, जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने क्या कह दिया, परमाणु को एटम कह दिया। अब समझिएगा एटम क्या है, तो वही है एटम क्या है। देखो, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल। बस वही जिसको हम परमाणु, जैसे परमाणु इज ऑल्सो कॉल्ड एटम, तो परमाणु का डिफिनेशन क्या था, कुछ सर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल। ओके, हु टोल्ड कि परमाणु इज ऑल्सो कॉल्ड एटम। किसने कहा था, जो हमारा परमाणु है वो हमारा एटम है, जॉन डाल्टन। किसने कहा था, जॉन डाल्टन। यहाँ तक आपका क्लास 9 का बेसिक केमिस्ट्री चला भी। ठीक है, ये आप लोग 9 क्लास में पढ़ चुके थे यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, लिखा हुआ सर, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल। ठीक है, हम लोग इससे नेक्स्ट पेज में पढ़ रहे थे, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है सर, कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल, बट दिस इज प्रूफ रॉन्ग। आगे चल के क्या हुआ ना सर, ये जो हम लोग को जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो बोल रहे थे जॉन डाल्टन ने और महर्षि खंडन ने, कि हम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसको फर्दर डिविजिबल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के ये हमारा प्रूफ रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्यों हुआ, देखिए, बिकॉज रादरफोर्ड तुम्हारा कहा एक साइंटिस्ट है। रादरफोर्ड ने प्रूव डैट कि एन एटम इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उन्होंने क्या किया ना, रादरफोर्ड ने एटम को भी क्या कर दिए, सम एटॉमिक पार्टिकल्स में तोड़ दिए। सम एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब होता है ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तोड़ दिए। उन्होंने क्या किया ना कि सर जो आप लोग को जो एटम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आ रहा था ना, उसको भी कौन तोड़े सर, सम एटॉमिक पार्टिकल्स में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन तोड़े, तो सम एटॉमिक पार्टिकल्स में तोड़े हम लोग कौन, रादरफोर्ड और फिर रादरफोर्ड तोड़े। सम एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तोड़े जो रादरफोर्ड ने तोड़े थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब तुम बोलोगे सर कि ठीक है, जो एटम जो था वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, लेकिन एक साइंटिस्ट आए रादरफोर्ड ने, उन्होंने सम एटॉमिक पार्टिकल्स में तोड़ा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। अब तुम पूछोगे कि सर कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है सर। और तुम्हें पता भी है कि सर कि हमारे जितने भी सबस्टांस बने हुए हैं, जितने भी हमारे पास मैटर है, जितने भी सबस्टांस हैं, वो सब चीज़ छोटे छोटे एटम से, पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। तब अब हम लोग समझते हैं कि एटम में कहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पर एक टॉपिक है सर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब समझिएगा, सबसे पहले न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, अब समझिएगा ढंग से। हमने ये पारा, ये किया, ये किया, ये किया। ठीक है, ये 4 को डाले हम लोग। इसका नाम क्या चाहिए सर, देखो इसका हम लोग कहते हैं सर सेल या ऑर्बिट, पहली बार। ठीक है सर, एन का मतलब क्या होता है सर, एन का मतलब होता है सर न्यूट्रॉन। पी का मतलब क्या होता है सर, प्रोटॉन।
और जो सर हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो ये घर बंद किया हुआ है, जो ये वाला घर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसको हम लोग बोलते हैं सर न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं सर? न्यूक्लियस बोलते हैं सर। ठीक है। सबसे पहले बीच में हमारे सेंटर पर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं सर, N फॉर न्यूट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जो घर बंद किया हुआ सर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अगर नहीं समझ में आता है तो एक हम लोग मान लो कुछ चीज़ एक रिंग लेते हैं गिफ्ट में, एक रिंग लिए हुए हैं, और रिंग को अगर हम गिफ्ट में पैक करते हैं, क्या करते हैं? गिफ्ट में पैक करते हैं। तो जो ये गिफ्ट जो पैक कर रहा है ना, वही तुम्हारा कहा गया न्यूक्लियस, और जो बीच में है उसको कहा हमारा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इससे तो समझ गए होंगे एग्जाम्पल से। अब समझिए। ठीक है सर। ये फर्स्ट वाला के हम लोग क्या बोलते हैं सर? ये फर्स्ट वाला के हम लोग बोलते हैं सर के सेल। इसको बोलते हैं हम लोग क्या सर? एल सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? एम सेल। इसको क्या बोलते हैं सर हम लोग? एन सेल। ठीक है। के सेल में होता है सर 2 इलेक्ट्रॉन। एल सेल में होता है सर 8 इलेक्ट्रॉन। एम सेल में होता है 18 इलेक्ट्रॉन। एन सेल में होता है 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अभी हम बताएंगे आपको के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों हुआ, एल में 8 ही क्यों हुआ, एम में 18 क्यों हुआ, एन में 32 ही इलेक्ट्रॉन ही क्यों आया। ठीक है। सबसे पहले ये समझो ना कि सर ये जो ऑर्बिट और जो सेल है, ऑर्बिट जो सेल है, इसी पर इलेक्ट्रॉन रहता है सर। सबसे पहली बात, इस पर कितना रहता है सर? इलेक्ट्रॉन रहता है। तो फर्स्ट सेल में जैसे इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं सर फर्स्ट सेल। इसको हम लोग बोल सकते हैं सर सेकेंड सेल। इसको हम लोग बोल सकते हैं सर थर्ड सेल। इसको हम लोग बोल सकते हैं सर फोर्थ सेल। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। यहाँ तक को समझ में आएगा बढ़िया से। अब चलिए इसी इसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं आगे। देखो ये फिगर है तुम्हारा, जो ये लिखा हुआ सर बीच में है, कहा सर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये जो तुम्हारा न्यूक्लियस है, बोर्स मॉडल तुम्हारा है। बोर्स मॉडल समझाते हैं। के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। एन वन का मतलब सर इन नंबर ऑफ सेल, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल या फोर्थ सेल। ठीक ना। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं सर। अभी हम बता रहे थे ना बोर्स मॉडल, क्या लिखा हुआ सर? बोर्स मॉडल। ये बोर्स मॉडल क्लास 9 में पढ़ना है। वहाँ से एक बोर्स मॉडल थे, एक उन्होंने एक फार्मूला दिया। क्या फार्मूला दिया सर? 2n²। एन का मतलब क्या होता है सर? नंबर ऑफ सेल। समझना बढ़िया से। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ सर के सेल। क्या लिखा हुआ सर? के सेल। तो बताओ के सेल तुम्हारा क्या हुआ सर? फर्स्ट सेल हुआ कि नहीं? तो एन इक्वल टू आएगा सर 1। जिसे नहीं भी समझ में आ रहा तो यहाँ देखिए, के सेल है तो के सेल तुम्हारा कहा था फर्स्ट नंबर पर आता तो N1 आया, एक आता सेकेंड नंबर पर तो 2 आया, एक आता थर्ड नंबर पर तो 3 आया, या आता 4 नंबर तब 4 आया। अब समझिएगा यहाँ पर ही। तो इसका फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं सर? तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं सर 2n²। तो 2 इंटू में 1 के स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। तो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन आया। तो के हमारा कितना इलेक्ट्रॉन आया सर? 2 इलेक्ट्रॉन आया। इसी तरह से हम लोग अब इसी तरह से दूसरे सेकेंड के हम लोग देखते हैं। के बाद क्या आता है सर? एल सेल। तो एल तुम्हारा सेकेंड सेल में आता है तो एन कितना आएगा बाबू? 2 आएगा। तो बताओ जब एन 2 आया तो फार्मूला का पढ़े हम लोग 2n²। तो क्या आएगा? 2 इंटू में 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। तो एल में हमारा कितना आया? 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे। थर्ड में कौन सेल आया? के एल। उसके बाद एम सेल नहीं है तो देख लीजिए यहाँ से, के है एल है तो क्या है सर? एम सेल। तो एम सेल में कितना होते हैं सर? एम सेल है तो कितना नंबर पाया सर? थर्ड नंबर पर। तो एन का आएगा सर 3। फॉर्मूला का पढ़े सर 2n²। 2 इंटू में 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 18 इलेक्ट्रॉन। तो एम सेल में कितना है सर? 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे 4 का। 4 का करेंगे तो एन सेल आएगा।
तो एन सेल में एन इक्वल टू कितना आएगा सर 4। फार्मूला का पढ़े सर 2n का स्क्वायर, 2 इंटू में 4 का स्क्वायर करेंगे सर 16, 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। मतलब हमारा एन सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ सर 32 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ के में 2 कैसे आया, एल में 8 कैसे आया, 18 कैसे आया, 32 कैसे आया। समझ में आ गया किस तरह से हम लोग निकाले से। ये फार्मूला को आप याद रखिएगा, ठीक ना। 2n का स्क्वायर किसने दिया था, बोर्स मॉडल, ये बोर्स मॉडल से आया था, ठीक ना। अब समझिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा हुआ सर, एटॉमिक मास। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे एटॉमिक मास निकालने के लिए। देखिएगा यहाँ पे एटॉमिक मास निकालने के लिए 2 गो है, एक तुम्हारा इवन है, एक क्या है सर ऑड है। अगर इवन के लिए रहेगा तो 2n लगाएंगे सर, और ऑड के लिए रहेगा तो क्या लगाएंगे सर 2n+1। सर एन के मतलब क्या होता है सर, इधर भी एन है इधर भी एन है। एन के मतलब सर देखो, एन के मतलब होता है सर एटॉमिक नंबर। एन का मतलब क्या होता है सर एटॉमिक नंबर। देखो जैसे कि नहीं समझ में आ रहा है, जैसे फर्स्ट मानो कि तुम्हारा सर एटॉमिक नंबर 2 है, कितना है 2। अब तुमको ये 2 देख के बताना है इवन है कि ऑड है। सर मेरा क्या है सर इवन, इवन के लिए फॉर्मूला क्या है सर ये लगना। तो सर एटॉमिक मास निकालना है, क्या निकालना है सर एटॉमिक मास। तो इवन के लिए फॉर्मूला क्या है सर 2n। तो क्या आएगा सर 2 इंटू में 2, 2 दूनी 4, 4 AMU। AMU का मतलब सर एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट नहीं है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं AMU। इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अगर सेकेंड क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं कि अगर मान लो कि तुम्हारा एटॉमिक नंबर 5 है, कितना है एटॉमिक नंबर 5 है। किस तरह से निकालेगा एटॉमिक मास सर, अगर हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो ये तुम्हारा कुछ है बाबू ऑड है। ऑड के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े हैं सर 2n+1। तो 2 इंटू में 5 प्लस में 1, 10 और 1 11। तुम्हारा मास कितना 11 AMU। अगर इसी को हम डायरेक्ट करते हैं थर्ड में कि अगर तुम्हारा एटॉमिक नंबर 6 है, 6 तुम्हारा क्या है सर इवन है, क्या है सर इवन। तो इवन है तो डेट क्या करना सर इसका दुगुना करना, तो कितना होगा 6 दूनी 12, डेट 12 होगा सर। अगर इसी तरह के अगर 4 के निकालते हैं सर तो बताओ अगर एटॉमिक नंबर कितना है सर 7, 7 हमारा क्या है सर ऑड है। तो 7 दूनी का होता है सर 7 दूनी इस देखो क्या पढ़े सर ये ऑड है, क्या है ऑड। फॉर्मूला का 2n+1। 7 दूनी 14, 14 और 1 15, डेट बोलेंगे 15। क्लियर। चलो आप समझिएगा एटॉमिक मास निकालना सीखे। अगर एटॉमिक नंबर दिया हुआ रहेगा तो जो इवन रहेगा तो ये फार्मूला लगेगा, और ऑड रहेगा तो ये फार्मूला लगेगा। क्लियर डन। अब समझिएगा जरा ये सपोज आप ये क्वेश्चन देते हैं आपको फर्स्ट में, अगर हम तुमको दिए हैं एटॉमिक नंबर 8 कैसे बनाओगे। सेकेंड क्वेश्चन दिए हैं आपको एटॉमिक नंबर 10। एक थर्ड दिए हैं आपको एटॉमिक नंबर 11। सर ये क्या है सर इवन। इवन के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े हैं सर 2n। क्या पढ़े हैं सर, क्या पढ़े हैं 2n। 2 इंटू में 8 और दूनी 16, डेट AMU लगा दो। ये भी तुम्हारा कहा सर इवन का फॉर्मूला पढ़े हैं सर 2n। 2 इंटू में 10 लगा दो, 10 दूनी 20 AMU। ये तुम्हारा रहा HW। एक और देते हैं एटॉमिक नंबर 16, ये भी HW, ठीक है। नेक्स्ट में आइए। अब यहाँ पे एक टॉपिक आया सर, क्या चीज़ आया सर मेटल। क्या आया सर मेटल। लिखा हुआ सर दोज एलिमेंट, ठीक है, दोज एलिमेंट्स विच हैव लेस दैन 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल या ऑर्बिट। ठीक है सर, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं।
कोई भी इलामेंट है, अब इलामेंट तो अभी समझाए नहीं है, कोई भी इलामेंट हो, ठीक है, जिसमें कहा हो सर विच हैव लेस दैन 4 इलेक्ट्रॉन, विच हैव लेस दैन 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल या ऑर्बिट। सबसे पहले ये हमको समझाना, तुम बताओ सर ये कहाँ से न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यहाँ से न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब बताओ इसको एक घर में बंद कर दिए, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ एक सेल हम पा रहे हैं, तो बताओ अभी यहाँ पर मेरे लिए सबसे लास्ट ऑर्बिट या सेल यही हुआ कि नहीं? बिल्कुल सर यही मेरा लास्ट ऑर्बिट सेल हुआ, ठीक है। अब तुमको ये भी पता है सर कि इस ऑर्बिट पर कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, के सेल है, अगर के सेल है तो के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 2 को इलेक्ट्रॉन होते हैं सर। अगर इसी इलेक्ट्रॉन में अभी हम कितना इलेक्ट्रॉन दिए हैं सर, 1 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, कितना दिए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। अभी हम यहाँ डिफिनेशन में लिखा हुआ सर 4 इलेक्ट्रॉन से कम, अगर 1 रहे या 2 रहे या 3 रहे तो क्या कहेंगे सर, हम क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। 1 रहे या 2 रहे या 3 रहे क्या कहेंगे हम सर, मेटल कहेंगे। अब समझो तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या कहलाया सर, मेटल। यहाँ तक डर, कोई दिक्कत नहीं सर, सबसे पहला। दूसरा देखना यहाँ से सर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है सर। अब समझिएगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन अब यही लिए हैं, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब तुम बोलोगे सर कि ये जो ऑर्बिट है के सेल, इसमें तो सर 4 से कम है, तो आप इसको बोलिएगा इसका सर मेटल नहीं। देखो ये तुम्हारा कौन सा ऑर्बिट है सर, के वाला ऑर्बिट है। अब बताओ के वाला जब ऑर्बिट है सर, कहाँ सर, के वाला ऑर्बिट, तो के ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन आता है सर, 2 इलेक्ट्रॉन। अब तुम ही बताओ कि तुम 2 रोटी खाते हो और तुम्हें 2 रोटी हम खाने के लिए दे दिए तो तुम्हारा पेट फुल हो गया सर, और ज़रूरत है नहीं। तो इसी तरह से इस बंदा को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब जिसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको उस सेल में उतना इलेक्ट्रॉन अगर दे दिए तो वो तुम्हारा कहलाता है नोबल गैस। क्या कहलाता है सर, नोबल गैस। जैसे के सेल में हमको 2 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन हम उसको दे दिए तो तुम्हारा पूरा पूरी फुल फुल हो गया, तो तुम्हारा क्या कहलाएगा, नोबल गैस। क्लियर हो गया नोबल गैस के बारे में। अब देखो थर्ड में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, अब समझो पहला घर में सर 2 इलेक्ट्रॉन, अब समझो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दिए, क्या कहलाया सर, 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो मेटल कहलाया। सर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और दिए तो सर इसमें देखो 4 से कम है, 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या कहलाएगा सर, मेटल। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और दिए, क्या कहलाया सर, मेटल। 4 से कम है, क्या कहलाएगा सर, मेटल। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए सर, एटलीस्ट 8 को इलेक्ट्रॉन चाहिए, एल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर चौथा का एग्जाम्पल देते हैं सर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। अब समझाइएगा हमको, पहले में तो 2 भर दिए सर, 1 भरे 2 भरे क्या कहलाएगा, मेटल। क्लियर, डन, मेटल दम क्लियर हो गया ना। कि सर सबसे आउटर मोस्ट सेल पर, सबसे लास्ट वाला सेल पर 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहे उसको क्या कहेंगे सर, मेटल। क्या कहेंगे सर, मेटल। डन हो गया। अब समझिए नॉन मेटल किसको कहेंगे सर, नॉन मेटल उसको कहेंगे सर दोज एलिमेंट्स विच हैव 4 और मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन रहे उसको क्या कहेंगे सर, हम नॉन मेटल कहेंगे। और लास्ट ऑर्बिट पर जैसे मान लो देखो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, पहले घर में बंद, ठीक है। अब समझिएगा पहला दूसरा, पहला घर में तो 2 दे दिए, 1 दिए तो क्या कहलाएगा सर, मेटल। 2 दिए क्या कहलाएगा सर, मेटल। 3 दिए तो ये फिर भी क्या कहलाएगा सर, मेटल। अगर 1 और दे दे तो क्या कहलाएगा सर, अब नॉन मेटल। मतलब समझ में आया सर, 4 होना चाहिए, 5 6 7
तो क्या कहलाएगा सर, नॉन मेटल। ये सर पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा सर, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, पहला सेल, दूसरा, अब समझिएगा, पहला में 2 दे दिए सर, 1 2 3 4 5, 5 दे दे क्या कहलाया सर, नॉन मेटल। थर्ड में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, पहला घर बंद, जो बंद कर रहा है वो कहाँ हो रहा है सर, न्यूक्लियस, समझ में आना चाहिए। अब देखो, पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, सर 7 मिला था सर, 4 से अधिक है, 4 या 4 से अधिक हो, सो क्या कहेंगे हम लोग सर, नॉन मेटल। अब बताओ, मेटल और नॉन मेटल तो क्लियर हो गया, डन। अब नेक्स्ट समझो, वैलेंसी क्या होता है सर। देखो वैलेंसी क्या होता है, देखो अगर वैलेंसी में रहा मेटल, क्या रहा सर, मेटल वाला अगर आएगा वैलेंसी के लिए, अगर मान लो जो मेटल आएगा, अगर मेटल का मान लो कि इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट पर 1 रहा है तो क्या कहलाएगा, मेटल। 2 रहेगा तो क्या कहलाएगा, मेटल। 3 रहेगा तो क्या कहलाएगा, मेटल। अगर 1 रहेगा तो वही 1 कहलाएगा तुम्हारा वैलेंसी। अगर देखो समझाते हैं यहाँ पर, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, इसको बंद कर दे, ठीक है। यहाँ पर एक छापे तो हो गया। सबसे पहले फिगर समझा रहे हैं, देखो सर पहला में 1 इलेक्ट्रॉन डालें, पहला कितना इलेक्ट्रॉन डालें सर, 1 इलेक्ट्रॉन डालें। तो 1 इलेक्ट्रॉन डालने सबसे फर्स्ट वाला सेल पर, इसी वाला 2 को फिर यहाँ पे छाप दिए, से दिक्कत है, 1 सेकंड रुक जाओ। देखो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन डाले हैं सर, कितना इलेक्ट्रॉन डाले हैं सर, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डाले हैं सर, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या कहलाएगा सर, मेटल। इसका भी वैलेंसी भी क्या कहलाएगा सर, 1 ही इलेक्ट्रॉन तो क्या कहलाएगा सर, 1। क्लियर हो गया। अगर इसी पर आता सर ये गौ, तो 2, इसमें तो 2 गो होता तो नोबल गैस कहलाएगा, ठीक है। चलो एक लाइन और लेके बनाते हैं, रुक जाओ, एक फिगर ले लेते हैं तो फिर आएगा कि समझ में नहीं, ठीक है। अब समझना, एक और फिगर लेके बनाते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। पहला फिगर, दूसरा फिगर, अब समझिएगा सर, पहले में तो 2 भर देते हैं, ठीक है। 1 दिए, 2 दिए, ठीक है। 2 आया तो क्या कहलाया सर, मेटल। अब वैलेंसी भी क्या कहलाएगा सर, 2। इसी तरह से यहाँ पे 3 देंगे तो क्या कहलाएगा सर, मेटल। वैलेंसी भी कितना कहलाएगा सर, 3। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से नॉन मेटल को देखिएगा, नॉन मेटल में क्या होता है ना सर, कि अगर मान लो सर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, बीच में बंद कौन कर रहा है सर, न्यूक्लियस। इस पर एक ये दिए सेल सर, के सेल, एक कौन आया सर, एल सेल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है सर कि सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन हम भर देते हैं, इसमें दिया सर 1 2 3 4 5, कितना दिया सर, 5। 5 आया तो तुम्हारा क्या है सर, नॉन मेटल, सबसे पहली बात, ठीक है। अगर वैलेंसी निकालना है सर इसमें से, नॉन मेटल में से खास करके, तो इसका एक रूल होता है सर, 8 माइनस होता है, जो आउटर मोस्ट पर जितना भी इलेक्ट्रॉन आता है वो माइनस कर देना है बस। सबसे पहले तो 8 लिखेगा, इस पर कितना इलेक्ट्रॉन आया सर, सबसे लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन आया, तो इसका वैलेंसी कितना आएगा सर, 3। क्लियर, समझ में आया। अगर इसी तरह से मान लो सपोज कि अगर एक फिगर और लेते हैं इसके लिए, ये तो फर्स्ट हो गया, यहाँ फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड के लेते हैं, न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन, सबसे पहला फिगर, फिर एक और फिगर पर ये एक और, आप समझिए, पहला में 2 को भर दिए, 1 2 3 4 5 6, तो पहला सर्कल आया कौन सर, नॉन मेटल,
वैलेंसी निकालेंगे सर तो 8 - 6 करेंगे कितना आएगा सर 2। वैलेंसी निकालना भी सीख गए, कोई डाउट नहीं ना। चलिए डन। जैसे अगर नेक्स्ट अगर यहाँ से तुमको पूछ दें कि बताओ इसका वैलेंसी कितना होगा, नॉन मेटल है तो भी 8 माइनस करे पड़ेगा, कितना है 1 2 3 4 5, -5 करेंगे तो कितना आएगा सर 3। अगर इसका निकालना है वैलेंसी सर तो पहले 8 होगा, ठीक है। इधर कितना है 1 है 2 है 3 है 4 है, तो -4 कर देंगे तो कितना वैलेंसी आएगा सर 4। अगर इसी तरह का मेटल को निकालेंगे जो यहाँ पर हम लोग किए थे मेटल का, तो बताओ वैलेंसी कितना आएगा सर इसका, लास्ट में 2 है तो कितना आएगा सर 2। इसका वैलेंसी निकालेंगे तो कितना आएगा सर लास्ट में कितना है सर 1 2 3 3। बस क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम लोग पहले वैलेंसी भी पढ़ लिए। देखो इसी तरह से हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर ही एटॉमिक नंबर क्या होता है। जब हम लोग जो आप लोग को पीरियोडिक टेबल में होगा, हाइड्रोजन केस लिखते हैं, हीलियम, एटॉमिक मास यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, वैलेंसी निकालना भी सीखें। वो सारा चीज़ एक साथ जितना भी यहाँ 1 से लेकर 20 तक है, जितना भी यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सारा हम लोग अभी यहाँ पे निकालेंगे। देखो जैसे सबसे फर्स्ट में क्या है सर, सबसे फर्स्ट में सर हाइड्रोजन, क्या है सर हाइड्रोजन। तो बताओ कि सर हाइड्रोजन सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है सर, क्या आता है सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है। तो इसका सर हम लोग का एटॉमिक नंबर कितना हुआ सर 1 हुआ सर, ठीक है। अगर हम इसका एटॉमिक मास निकालेंगे सर, क्या निकालेंगे सर एटॉमिक मास, तो इसका एटॉमिक मास भी एक्सेप्शन में AMU एक ही होता है सर, क्या होता है सर एक ही होता है सर, ठीक है। अब समझिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, देखिए यहाँ पर अपन लिखा दे रहे हैं एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो कितना होगा सर एक ही इलेक्ट्रॉन। अब जब ये एक ही इलेक्ट्रॉन हो गया सर तब इसको हम लोग फिगर ड्रा करेंगे सर, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। अब देखो सबसे फर्स्ट के सेल में है सर, मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है सर एक ही इलेक्ट्रॉन है, कितना सर 1, तो 1 भर दिए, ठीक है। अब तुम 1 भरा सर तो इसको तुम 1 दे के क्या बोलोगे सर मेटल बोलोगे, और इसका वैलेंसी भी कितना बोलोगे सर 1 बोलोगे। लेकिन ये जो तुम्हारा है ना हाइड्रोजन, ये तुम्हारा मेटल नहीं है, ये तुम्हारा क्या है सर नॉन मेटल। ये तुम्हारा एक्सेप्शन में पढ़ना है, क्यों सर ये जब कभी बिहेव करता है मेटल का भी नॉन मेटल का, लेकिन एक्चुअली इसको हम लोग मेटल में इसको रखा गया है, ठीक ना, पीरियोडिक टेबल में माना गया है, ठीक है। अब हम समझते हैं सर हीलियम, इसी तरह से निकालेंगे सर इसको भी। सर इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सर 2। सर इसका एटॉमिक मास निकालेंगे तो क्या आएगा सर इवन है तो कहा सर 2n, 2n का गुना कर दे सर 2 दूनी 4, 4 AMU आएगा सर। और सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आएगा 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहला में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन आया तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, पहला में सर तो 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन पड़ गए तो इसका वैलेंसी कितना, ऐसे इसका क्या कहलाएगा सर ये तुम्हारा नोबल गैस कहलाएगा, इसका वैलेंसी 2 कहलाता है सर, ठीक है। ऐसे इसका पूरा फिल भी होगा तो वैलेंसी 0 भी कहलाता है, लेकिन जबकि कहीं कहीं 2 भी यूज उसका होता है, ठीक है। अब समझिएगा इसी तरह से 20 तक है, कुछ कुछ को हम बताएँ, कुछ कुछ आपको होमवर्क कराएगा। जैसे लिथियम का है, लिथियम का है सर, तो बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा सर 3 होगा सर, 3 नंबर का है सर। तो बताओ इसका एटॉमिक मास कितना होगा सर, तो एटॉमिक मास 2n प्लस में 1, 3 6 1 7 AMU। बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा सर 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से फिर हम लोग क्या करेंगे सर फिगर छापेंगे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। फिगर बाबू छाप छाप के बनाइएगा, ठीक ना। फर्स्ट में बना रहे हैं तो पहला में सर 2 इलेक्ट्रॉन 1 और 2, फिर एक फिगर छापेंगे सर
ठीक है। जब एक फिगर छापेंगे सर तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो बचा कितना सर? बचा सर मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ पर डालेंगे और एक यहाँ डालेंगे। एक आया तो कहाँ कहलाएगा सर? मेटल। वैलेंसी कहाँ कहलाएगा सर? 1। समझ में आया? एटॉमिक मास निकालना सीख गए, मेटल निकालना सीख गए, वैलेंसी निकालना सीख गए। यही हमारा ज़रूरी भी था। ठीक है, ये तुम्हारा रहेगा बेरिलियम निकालने का। ठीक है, और ब्रोन भी आपका रहेगा, कार्बन भी आप निकालिएगा। ठीक है, अब हम नाइट्रोजन निकालते हैं। देखो सर, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना होगा सर? 7। तो बताओ इसका एटॉमिक मास कितना होगा सर? तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा सर? 2n + 1। 7 दूनी 14, 1 15 AMU। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा सर? 7 इलेक्ट्रॉन। अब समझिएगा सर, सबसे पहले फर्स्ट में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, फिर उसके बाद सर सबसे पहले एक के सेल, एल सेल। पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में सर जब 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो बचा कितना सर? 5। तो 1 2 3 4 5, 5 आया तो क्या कहलाएगा सर? नॉन मेटल। और नॉन मेटल कहलाएगा तो वैलेंसी कितना कहलाएगा सर? 8 - 5 करेंगे तो कितना आएगा? 3। इसी तरह से ये रहा आपका HW। अब समझ में आ रहा है? वहाँ पे हम लोग सिखाते थे मेटल को कैसे निकालने के लिए, इस फिगर को खाली देख के कि मेटल और नॉन मेटल को। अब समझ में आना चाहिए कि हाँ, हमारा जो नाइट्रोजन है वो तुम्हारा क्या कहलाया? नॉन मेटल। समझ में आना चाहिए। ये रहा HW। अब फ्लोरीन बनाते हैं। ठीक है, समझो, इसको हम लोग लिखते हैं सर F, इसको हम लोग लिखते हैं सर Ni सर, सिंबल ये हो तुम्हारा हुआ। अब समझना सर, एटॉमिक नंबर सर 9, एटॉमिक मास सर, तो इसका एटॉमिक मास आया सर 2n + 1। 9 9 में 18, 1 19 AMU। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा सर? तो 9 इलेक्ट्रॉन आएगा सर। कितना आएगा? 9 इलेक्ट्रॉन। जब 9 इलेक्ट्रॉन आएगा सर तो पहले में आएगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक सेल देंगे, एक और देंगे। ठीक है, अब देखो, पहला में सर 2 इलेक्ट्रॉन, पहला में सर 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सर 2 बच गए थे, बचा कितना सर? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 आया तो क्या कहलाएगा सर? नॉन मेटल। और नॉन मेटल कहलाएगा तो इसका वैलेंसी कैसे निकलेगा सर? 8 - 7 करेंगे तो 1। क्लियर? इसी तरह से इसको देखो, इसको ही बता दे रहे हैं सर। हम लोग इसको निकालेंगे सर तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा सर? 11, सॉरी 10। इसका हम निकालेंगे सर एटॉमिक मास, तो क्या आएगा सर? 2n। तो कितना? 10 दूनी 20 AMU। ठीक है, अगर हम निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितना आएगा सर? 10 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले में बीच में जाएगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, एक सेल, 2 सेल। पहला में जाएगा सर कितना इलेक्ट्रॉन सर? पहला में जाएगा सर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। दूध दे दिया तो बचा कितना सर? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सर के में चाहना था हमको 2, एल में कितना चाहिए सर? 8। 8 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ, जिस सेल पर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको 8 ही इलेक्ट्रॉन मिल गया तो क्या कहलाएगा सर? वो नोबल गैस। इसका वैलेंसी निकालोगे तो 8 और माइनस करोगे 8 तो कितना आएगा? वैलेंसी 0। नोबल गैस का एक्चुअली यही होता है। ठीक है, अब पढ़ो सोडियम। सोडियम का हम बताते हैं, बाकी अब मैग्नीशियम का आप निकालिएगा।
एटॉमिक नंबर कितना आता है सर? 11। इसी के निकालोगे सर एटॉमिक मास, तो इसका एटॉमिक मास कितना आता है सर? 2n+1 कर दो, 11 22 23 AMU। बताओ नंबर ऑफ, छोटा ए लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन, छोटा इलेक्ट्रॉन कितना है सर? 11 इलेक्ट्रॉन है। सबसे फर्स्टली न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। उसके बाद एक सेल दो, 2 सेल दो, 3 सेल का यूज होगा, ठीक है। समझना, पहला में सर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, पहला में सर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में सर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10, बचा कितना सर? 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2, तो एक ही इसको देख ही डेट बोलेंगे। एक आया तो क्या कहलाएगा सर? मेटल। और जब मेटल में एक ही आया इलेक्ट्रॉन, डिफरेंसी भी एक। इसी तरह से आप इसको निकालिएगा, ठीक है, 3 का। इसी तरह का आप इसको भी निकालिएगा, इसी तरह का आप इसको भी निकालिएगा। हम इसको निकालते हैं सल्फर का, सॉरी फास्फोरस का। देखो इसमें क्या है सर? एटॉमिक नंबर कितना आता है सर? 15। तो बताओ इसका एटॉमिक मास कितना आएगा सर? 2n+1, 30 31 AMU। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है सर? 15 इलेक्ट्रॉन। अब फिगर बनाते हैं सर, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। सबसे पहला में सर ए सेल, उसके बाद एल सेल, उसके बाद एम सेल। सबसे पहला में सर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2, उसके बाद सर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दे दिए सर, तो बचा कितना? 5, तो 1 2 3 4 5, 5 आया तो क्या कहलाया सर? नॉन मेटल। जब नॉन मेटल कहलाएगा तो वैलेंसी कैसे निकलेगा सर? 8 - 5 करेंगे 3, ठीक है। देखो अब देखो पहला में सर के सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरा है, एल में भी 8, ठीक है। लेकिन जब वैलेंसी निकालने के बाद आया के एल, उसके बाद इसके बाद जो एक और जो आएगा ना, उसमें भी मतलब पहले 2 8 8 8 इस तरह से भराएगा। अब फिर नेक्स्ट समझाते हैं आगे। जैसे क्लोरीन है, हाँ क्लोरीन, क्लोरीन अब बनाइएगा, हम ऑर्गन बताते हैं, देखिएगा। इसका सर एटॉमिक नंबर कितना आएगा सर? 18। इसका एटॉमिक मास कितना आएगा सर? तो 2n, 18 दूनी 36 AMU। देखो एक बात, मेरी बात को सुनिएगा, जो एटॉमिक मास जो हम फार्मूला पर जो निकाल रहे हैं, ये आगे पीछे होता है, ये सटीक नहीं आता है। जिस तरह से धीरे धीरे आप लोग हाइड्रोजन हीलियम लेते हैं, जिस तरह से धीरे धीरे जितने बढ़ोगा ना, उसी तरह से कुछ कुछ एटॉमिक मास किसी चीज़ का बढ़ते रहता है, ठीक ना, कुछ पॉइंट वगैरह आगे पीछे होते रहता है। तो इसके बस ये नहीं कि सर फार्मूला पर आप बैठा रहे हैं तो सटीक आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे क्लोरीन के 7 - 35 है, तो आपको लिखा होगा सर 35.5, तो इसी चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब देखिएगा, अब यहाँ पे निकालेंगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है सर? 18 इलेक्ट्रॉन। सबसे फर्स्टली हम करते हैं तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, क्या करते हैं सर? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, एक सेकेंड। सबसे फर्स्टली कहते हैं सर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, 1 2 3। पहला घर में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए सर हमारा? पहला घर में चाहिए 2, तो 1 2, दूसरा में सर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 हो गया, तो बचा कितना सर? 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो अभी हम बताए थे कि पहला में आप 2 भरिए, दूसरा में भी 8 भरिए, तीसरा में भी भरिए 8, तीनों को जोड़े तो 18 आता है कि नहीं? 18 आता है सर, बिल्कुल। जब 8 भरा के सर 8 चाहिए और 8 पूरा भर दिए, कहा गलत, ये नहीं कि इसमें 18 तो पूरा 18 भरना, नहीं, गलत, 18 नहीं भरना, 8 भरना। ये देखो पहला में 2 10, 2 हो गया, इसमें 8 हो गया, इसमें 8 हो गया, तीनों को जोड़कर 18 आना चाहिए, 18 आ रहा है सर। ये नहीं कि सर के में 2, एल में 8 और एम में 18 होता था, हम 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा वो। और वैलेंसी निकालने के लिए हम 8 ही भर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा सर? अब यहाँ पे 8 भरते हैं तो क्या कहलाएगा सर? नोबल गैस। अब 8 भरते हैं तो उसके बाद फिर अगला में जब आएगा हम लोग 19 का, तो एक और सेल लेंगे। तो देखिए इसको बताते हैं 19 का। सपोज देखो इसका तो होता है सर, एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 19। इसका एटॉमिक मास कितना हो सर? 2n प्लस में 1, 38, 39 AMU, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है सर? 19 इलेक्ट्रॉन। फर्स्टली में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, सबसे फर्स्ट सेल है एक सेल, 2 3 4 आया, देखो सबसे फेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सबसे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2, उसके बाद सर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भर गया। तीसरा में सर भी आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 18 हो गया तो बचा कितना सर? 19। तो एक इस पर आएगा, एक आएगा तो क्या कहलाएगा सर? मेटल। और वैलेंसी भी क्या कहलाएगा सर? 1। इसी तरह के इसका भी कितना पर आएगा सर? 20 इलेक्ट्रॉन। तो पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में भी 8, तो फिर लास्ट में बचा कितना सर? 2। 2 आएगा तो क्या कहलाएगा सर? मेटल। और वैलेंसी भी क्या कहलाएगा सर? 2। इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब समझिए इसका नेक्स्ट टॉपिक, अब हम लोग को क्या पढ़ना है इसके बाद। इतना पढ़ लिया आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, अब यहाँ पर एक टॉपिक आया है सर, इलामेंट। क्या है सर? इलामेंट। ये क्लास 9 का ही टॉपिक है, इलामेंट। इलामेंट किसको कहते हैं सर? देखना, इलामेंट इज द सिंगल टाइप ऑफ एटम, इसको इलामेंट। जैसे तो मान लो कि हाइड्रोजन है, तो बताओ हाइड्रोजन एक तुम्हारा एक सिंगल टाइप ऑफ एटम है कि नहीं? मतलब सर ये जो हाइड्रोजन है सर, ये हाइड्रोजन ओनली फॉर हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना हुआ है कि नहीं? बिल्कुल। जैसे आप कोई एक शर्ट पहनते हो, वाइट शर्ट, तो वाइट शर्ट जो बना हुआ सर, जो वो जिस पार्टिकल से बना हुआ वो ओनली फॉर वाइट पार्टिकल से बना हुआ है कि नहीं? जब ओनली फॉर वाइट पार्टिकल से बना हुआ है सर, तो उसको कह सकते हैं कि इट इज़ अ सिंगल इलेमेंट ऑफ, कह सकते हैं कि नहीं? वो सिंगल एलिमेंट से बना हुआ है कि नहीं? खाली फॉर ओनली फॉर वाइट वाइट वाइट। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं सर H2O वाटर, इसमें सर हाइड्रोजन भी कंबाइन हो गया, ऑक्सीजन भी कंबाइन हो गया, 2 टाइप्स के एलिमेंट कंबाइन हो गए। जिसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम, मतलब हम खाली बस सिंगल हो, जैसे हीलियम, खाली उसमें हीलियम का ही एटम है, नाइट्रोजन तो खाली नाइट्रोजन का ही एटम है उसमें, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग सर एलिमेंट। हमारे इन अभी तक पीरियोडिक टेबल में देयर आर 118 एलिमेंट जो हमारा है प्रेजेंट है इन द पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है सर, क्लियर। अब समझ जाएगा नेक्स्ट, हमारे पीरियोडिक जो टेबल है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सर, हाइड्रोजन हीलियम ऐसे लिखा होगा ना, ऐसे इस तरह से करते करते हम लोग को बहुत तरह से फिगर है, इस तरह से आता है फिगर पीरियोडिक टेबल का, भी नहीं लिए इसमें हम लोग टाइप्स। उसमें जैसे पीरियोडिक टेबल में देखते होंगे सर, तो 118 वो क्या सर? इलामेंट। क्या सर? इलामेंट। अब 118 को जब इलामेंट है सर, तो उसमें तो आपको पता भी होना चाहिए सर कौन हमारा मेटल है, कितना नॉन मेटल है, कौन हमारा नोबल गैस है, कौन हमारा मेटलवाइड्स है। तो हम लोग 4 टॉपिक्स, इसको 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हुए हैं सर, मेटल, नॉन मेटल, नोबल गैस और मेटलवाइड। सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेटल। यहाँ पे लिखा हुआ सर ईट लॉसेस इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा सा आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए आपको समझाते भी हैं यहीं पर ही, यहाँ पे समझाते हैं, समझिएगा ढंग से। देखो अभी सर हम लोग पढ़ें क्या सर? मेटल नॉन मेटल पढ़े ना, मेटल नॉन मेटल।
चलो यहाँ पे हम लिखे हैं सर क्या सर, मेटल। यहाँ पे क्या लिखे हैं सर, नॉन मेटल। समझिएगा बढ़िया से मेटल और नॉन मेटल का। यहाँ पर मेटल में जैसे मान लो कि हम सोडियम लिए हैं Na, कितना पता है सर, 11 पर। इसको कह सकते हैं 2 होगा, 8 होगा, 1 होगा, बिल्कुल। सर मान लो कि अभी हम लिए हैं इसमें सर क्लोरीन, क्लोरीन कितना पता है सर, 17, 2, 8, 7। अब बताओ कि Na पर कितना इलेक्ट्रॉन है सर, लास्ट ऑर्बिट पर 1। Cl पे कितना है सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7। इसको देख के बोलेंगे 7 इलेक्ट्रॉन है सर, ठीक है, लास्ट ऑर्बिट पर। अब समझिएगा मेरे बात ध्यान से। यहाँ से हम अभी बता रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हम इसको दे दें, एक इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको देंगे तो पहला घर में 2, दूसरा घर में 8, 8 ही रहेगा कि नहीं। हाँ, अगर ई इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो ई बन जाता है Na+, ठीक है सर। अगर यही इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है तो ई इलेक्ट्रॉन बन जाता है Cl-। क्या बन जाता है, Cl-। तो जो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कौन कर रहा है सर, ये है हमारा मेटल। Cl क्या कर रहा है सर, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। जो इलेक्ट्रॉन को जो लेता है वो क्या कहलाता है सर, नॉन मेटल। वो इलेक्ट्रॉन का ले रहा है, लेने का मतलब होता है गेन। ये क्या कर रहा है सर, यहाँ से लॉस, ये क्या कर रहा है यहाँ से सर, गेन। तो हम कह सकते हैं कि मेटल लॉसेस इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल गैन इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो पॉजिटिव आयन्स पर, उस पर प्लस आना जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को लेगा उस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब जैसे तुमको एग्जांपल बताते हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास 7 रुपये पैसा है, ठीक है, अभी मार्केट में 8 रुपये का समोसा मिलता है। बताओ तुम्हारे पास 7 रुपया है, तो अब मेरे पास 1 रुपया है, तो हम क्या करेंगे, तुम्हें 1 रुपया दे देंगे। और जब हम तुम्हें 1 रुपया देंगे तो हम तुम्हारे पास 1 रुपया पा, मतलब उसको बोलते हैं ना, हम लोग पाते हैं जैसे किसी को देते हैं। तो तुम जैसे हम किसी को 1 रुपया दिया था, हम एक पॉजिटिव में है ना कि हाँ नहीं हम किसी को 1 रुपया दिए हैं, तो पॉजिटिव है। और तुम मेरे से 1 रुपया लिए हो तो तुम एक कर्जा 1 रुपये में हो कि नहीं, नेगेटिव में हो कि नहीं, 1 रुपया। तो जो तुम लिया हो उन माइनस में, और जो तो हम दिए हैं सो कहा हो जाएगा पॉजिटिव में। कि एक यहीं से ई आया तुम्हारा सर पॉजिटिव आयन्स, का आया सर ये पॉजिटिव आयन्स, और यही तुम्हारा क्या बनता है सर, नेगेटिव आयन्स। समझ में आया, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स, मेटल नॉन मेटल। अब यही चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ क्या, मेटल क्या कहता है सर, इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन, लॉसेस इलेक्ट्रॉन, ASS होगा, ठीक है। मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयन्स, मेटल फॉर्म पॉजिटिव आयन्स बना कि नहीं, जैसे Na था, इस पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया था, क्या बन गया सर, Na+। इसी से Mg भी होता है, Mg के प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, तो क्या हो जाएगा Mg2+, तो पॉजिटिव आयन्स बन गया। मेटल्स आर फाउंड ऑन द लेफ्ट एंड सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखो जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है सर, इस टाइप का पीरियोडिक टेबल होता है सर, ठीक है, इस टाइप का। यहाँ पे हाइड्रोजन से लिखा रहता है सर पूरा, ठीक है। अगर इस साइड तुम खड़ा हो तो इधर हो गया तुम्हारा सर राइट, ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट, और ये तुम्हारा क्या होगा सर, सेंटर। तो बोला मेटल आर फाउंड, मेटल कहाँ पर पाया जाता है सर, ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट मतलब हो गया सर ये साइड, लेफ्ट मतलब क्या हो गया सर मेरा, ये वाला साइड हो गया, ये जितना हो गया लेफ्ट साइड, एंड का हो गया सर सेंटर, का हो गया सर सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हमारा मेटल कहाँ पर पाया जाता है सर, लेफ्ट साइड और सेंटर पर पाया जाता है सर। एक्सप्रोक्सीमेटली मतलब अप्रॉक्स कितना है सर, 91 एलिमेंट्स आर मेटल, मतलब इसमें से 91 एलिमेंट हमारा क्या है सर, मेटल। अप्रॉक्स माना गया 91 है, एक्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं, अप्रॉक्स है, ठीक है, 91, ठीक है सर। इसी तरह से नॉन मेटल का पढ़ो। नॉन मेटल का था जैसे हम अभी पढ़ रहे थे सर, कहाँ पढ़ रहे थे सर, क्लोरीन, सॉरी क्या पढ़ रहे थे सर हम लोग, क्लोरीन। तो क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है सर, 7 इलेक्ट्रॉन था, कितना था, 7 को। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया सर, ले लिया, तो ले लिया तो कहा गया सर Cl-। जो माइनस में आ गया था कहा होगा इट गैन इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल फॉर्म पॉजिटिव आयन्स, ये पॉजिटिव आयन्स बनता है सर। नॉन मेटल क्या होता है सर, नॉन मेटल्स आर फाउंड ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल,
जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल ही बनाए थे हम लोग, पीरियोडिक टेबल नहीं होगा तो लेके बता देंगे। हाइड्रोजन तो इन्हें बताए थे लेफ्ट, ये हो गया था सेंटर, ये हो गया था। तो ये जो राइट साइड हाथ में आता है ना, तो राइट साइड में हमारा कहाँ प्रेजेंट रहता है सर, हमारा राइट साइड में कहाँ प्रेजेंट रहते हैं सर, नॉन मेटल प्रेजेंट पाए जाते हैं सर। ठीक है, नॉन मेटल पाए जाते हैं सर। अब देखो इसमें अप्रॉक्स कितने एलिमेंट होते हैं सर, इसमें से 18 एलिमेंट नॉन मेटल होते हैं सर। क्लियर, डन। आप समझो नोबल गैस क्या होता है सर, नोबल गैस, नोबल गैस किसको कहते हैं सर, लिखा हुआ सर दोज एलिमेंट्स हैव देयर आउटर मोस्ट सेल कम्प्लीटली फिल्ड। नोबल गैस उसी में बोलते हैं सर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन था, पहला में अगर 2 घर कंप्लीट हो गया तो उसको जितना ही उठा चाहिए उतना मिलेगा, क्या कहलाएगा सर, नोबल गैस। जैसे हम लोग पढ़े थे सर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, पहला में 2 था, एक फिगर ऑफ पढ़े सर 1 2 3 5 6 7 8, इसको 8 आ गया था, क्या कहलाएगा था, मतलब जिसका आउटर मोस्ट सेल कम्प्लीटली का हो, फिल हो, उसको क्या कहेंगे सर, नोबल गैस। इसमें कौन कितने नोबल गैस है सर, 7 नोबल गैस, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है और है सर, ये सारा तुम्हारा साधु तुम्हारा क्या है सर, नोबल गैस। ये क्या लिखा हुआ सर, ग्रुप 18 एलिमेंट आर नोबल गैसेस। नहीं समझ में आया सर, देखो समझाते हैं। पीरियोडिक टेबल जैसे तुम्हारा है ये, ठीक है, ठीक ना। तो इधर से एक ग्रुप आता है, ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 करते 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 एक ग्रुप 18 आता है, ग्रुप 18 आता है। अब ग्रुप 18 में जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट है, ग्रुप 18 में जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट है ना, वो सारा तुम्हारा क्या है, नोबल गैस है। बस इतना ही बोलना है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स, जितने भी ग्रुप 18 वाला में जितना भी एलिमेंट्स हैं और नोबल गैसेस, कितना है वो सब, नोबल गैसेस है। क्लियर, डन। अब समझो मेटलॉइड्स, लिखा हुआ सर दोज दीज एलिमेंट्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब ऐसा एलिमेंट है ना, वो मेटल के जैसा बिहेव भी करता है और नॉन मेटल के जैसा भी बिहेव करता है, दोनों प्रॉपर्टीज उसमें आता है। जैसे उसमें 7 मेटल ऐड हुआ, जैसे हम लोग 3 नाम लेके भूल गए होंगे। इसमें हो गया सर कार्बन, ब्रोन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और 7 4 लिखना भूल गया हो गया, टाइपिंग में मिस्टेक, उसमें हम लोग कर देंगे जब आपको नोट्स भेजेंगे तो, ठीक है। वो हमारा क्या होता है सर, 7 होते हैं सर, क्या होते हैं सर, 7 मेटलॉइड्स होते हैं। क्लियर, डन। यहाँ तक किसी के डाउट, प्रॉब्लम। अभी हम लोग सीखे सर क्या होते हैं सर, एक एलिमेंट, एलिमेंट हम लोग को 4 भाग में टूटता है सर, एक होता है सर मेटल, एक होता है सर नॉन मेटल, एक होता है सर नोबल गैस, और एक होता है क्या सर, मेटालॉइड्स। ठीक है ना। मेटल में सर क्या बनता है सर, पॉजिटिव आयंस बनता है सर। ये तुम्हारा क्या बनता है सर, ये हमारा बनता है नेगेटिव आयंस सर। ये कहाँ होता है सर, नोबल गैस इसमें से जिसका आउटर मोस्ट पूरा सेल्फ फील हो। इसके में क्या होता है, सेम प्रॉपर्टीज होगा मेटल का भी, और मेटल और नॉन मेटल का दोनों का प्रॉपर्टीज का होना चाहिए सर, बेथ मिलता है एकदम सेम सेम। बस इतना तक हम पढ़े हैं सर। अब समझिएगा यहाँ पर लास्ट टॉपिक है सर, कुछ पॉजिटिव आयंस लिखा है, क्या लिखा है सर, पॉजिटिव आयंस। आपको ये कॉपी में लिखना पड़ेगा आपको। देखो पॉजिटिव आयंस लिखा है ना, Na प्लस, ये जो आपको प्लस 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 ये सब जो जितना आपको दिख रहा है ना, ये सारा आपको क्या लिखा हुआ सर, समझा रहे हैं। देखो ये सारा जो लिखा हुआ ना, जैसे Na प्लस, मतलब इसके मतलब सर Na प्लस लिखा हुआ, कुछ 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब वैलेंसी 1 है। जैसे यहाँ पे लिखा Ca2 कैल्शियम 2 प्लस, मतलब Ca का वैलेंसी, कैल्शियम का वैलेंसी कितना है 2। यहाँ पे लिखा हुआ सर Mg+2, मतलब मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना है सर 2। ये सब तुम्हारा जितना भी लिखा हुआ सर, क्या लिखा हुआ सर, वैलेंसी लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ तुम्हारा, वैलेंसी लिखा हुआ। क्लियर, ये तुम्हारा आता है पॉजिटिव आयंस। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी इसको लिखे हैं सर, क्या ये तुम्हारा आता है सर, नेगेटिव आयंस। क्या आता है सर, नेगेटिव आयंस। इसका इतना महत्व है ना कि देखो यहाँ पे देखो कितना केमिकल फार्मूला बनता है, ऐसे देखना तुम। सबसे पहले देखो, कोई भी कंपाउंड बनता है, कोई भी क्या बनता है सर, कंपाउंड बोलिए, या आप बोल सकते हैं सर फॉर्मूला बोलिए, केमिकल फार्मूला। तो यहाँ पर 2 चीज़ का मीटअप होता है सर, एक होता है सर पॉजिटिव आयंस प्लस
नेगेटिव आयंस, ये दोनों मिलकर ही आपको केमिकल फार्मूला बनते हैं। क्या बनते हैं सर? केमिकल फॉर्मूला। और जो केमिकल फार्मूला का नाम रहता है वो हमारा सबका चीज़ में आता था सर, कंपाउंड में। क्या आता है सर? कंपाउंड में। अभी समझाते हैं, तब समझिएगा मेरे बात को। जैसे दोनों एक साथ लिख दिए हैं, क्या लिख दिए हैं सर? यहाँ पर ही हम सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयंस मतलब पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस दोनों एक साथ लिखे हैं। देखिए समझाते हैं बढ़िया से। पहला में क्या लिखा हुआ सर? सोडियम। पहला में क्या लिखा हुआ सर? सोडियम। ठीक है, अब बस खाली इसका लेटर लिखना, खाली बस सोडियम लिखना है, आयंस नहीं लिखा। सोडियम के साथ फिर क्या लिखना है सर? क्लोराइड। क्या लिखना है सर? सोडियम क्लोराइड। अब समझिएगा फार्मूला क्या बनेगा सर। सोडियम के देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सोडियम का Na, तो यहाँ पे लिखो Na। इसका ऊपर +1 लिखा देखा, मतलब कहाँ सर? इसका वैलेंसी 1 है, इसके नीचे लिखना है। अब सर Cl का लिखते हैं सर, Cl, इसको Cl, इसका ऊपर लिखा -1, तो इसका मतलब सर -1 नहीं लिखना, खाली बस 1 लिखना है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो Na आएगा, इससे करेंगे तो क्या आएगा? Cl। क्या हमारा बन गया सर? NaCl। NaCl को हम लोग क्या कहते हैं सर? सोडियम क्लोराइड। फार्मूला बन गया। इस तरह से नेक्स्ट के देखो, अभी हम सोडियम के साथ और करेंगे हम लोग। जैसे सोडियम के लिए सर ये हाइड्रोक्साइड से, किसके लिए सर? हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम के सर Na का 1, हाइड्रोक्साइड के लिखते हैं सर OH, इसका भी 1, इससे इससे तो बताओ एक से करेगा तो क्या आएगा सर? Na। भी एक से करेगा तो क्या आएगा सर? OH। तो क्या बनेगा सर? NaOH। तो NaOH बनेगा तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। समझ में आया? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसी तरह से अभी हम थर्ड में करेंगे। सोडियम, जैसे इस सोडियम को लेके ये 10 से करो, पहले इससे करो, फिर इससे करो, फिर इससे करो, फिर इससे करो, इससे करो, ऐसे करते करते 10 से करो। तो हम 3-4 कर रहे हैं, बाकी आप खुद से बनाइएगा। जैसे सोडियम है, जैसे मान लो सोडियम कार्बोनेट से करवा रहे हैं, किससे करा रहे हैं? कार्बोनेट से। तो पहले लिखो सोडियम, क्या होगा सर? कार्बोनेट से। सोडियम को तो हम Na लिखते हैं सर, -1। अब यहाँ पे आप कार्बोनेट का लिखते हैं सर CO3। क्या लिखते हैं सर? CO3। तो CO3 लिखा तो इसका वैलेंसी कितना है सर? -2। तो खाली बस यहाँ पे क्या आएगा सर? 2। ये इससे करेगा, ये इससे करेगा। अब बताओ Na 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा सर? Na ऐसे हो जाएगा 2, है ना? नहीं, ये हो जाएगा तुम्हारा वो गलत, ऐसे नहीं लिखाएगा। कैसे लिखाएगा सर? इसको लिखने के लिए आएगा सर Na, ये जो 2 यहाँ नहीं, 2 यहाँ पे नीचे लिखाएगा 2, और क्या आएगा सर? CO3। तो फॉर्मूला क्या बन गया सर? Na2CO3, क्योंकि एक मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। ये तुम्हारा फार्मूला बन गया। इस तरह से 4 के देखना। अब इसको साथ बनाते हैं SO4 सल्फेट से, तो क्या आएगा सर? सोडियम सल्फेट। तो Na की वैलेंसी 1, SO4 का वैलेंसी 2 होता है, इससे इससे। तो क्या बनेगा सर? Na2SO4। क्या बनेगा सर? Na2SO4। तो क्या बन गया सर? सोडियम सल्फेट। क्या बन गया? सोडियम सल्फेट। एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये बताइए। ठीक है, सारे बच्चे कमेंट में मैसेज करेंगे यस सर डन। अब बताओ सर, कैल्शियम मतलब कैल्शियम के साथ करते हैं किसी को, कैल्शियम सल्फेट के साथ करते हैं। क्या करते हैं सर? कैल्शियम सल्फेट। पाँचवा में कैल्शियम सल्फेट के साथ करते हैं सर। तो कैल्शियम के वैलेंसी सी होता है सर, इसका वैलेंसी 2। SO4 के भी कितना होता है सर? 2। इससे करेगा, इससे करेगा, देखो जब सेम सेम रहेगा तो कट जाएगा। तो क्या बनेगा सर? CaSO4। CaSO4। जब आप लोग क्लास 9 में होंगे, जो बच्चा अभी 10 में भी होंगे, तो ये सारा फार्मूला का यूज़ हो रहा होगा, इसका इसका इसका। जो बच्चा अगर बेसिक केमिस्ट्री में इस तरह से कोई अगर टीचर पढ़ाएंगे तो उसको बहुत अच्छा होगा, उसको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसका समझिए कि सी, पहले उसमें देखते हैं बुक में सर CaSO4 ले कहाँ से आया CaSO4। ये सब चीज़ यहाँ से बनता है बाबू, इसलिए आपको इसको बार बार आप लिख लिख के बढ़िया से राइट डाउन करके रिवीजन कीजिए, बनाइए बार बार। कोई डाउट है तो डायरेक्ट
ये ऐप पर हमारा भी रहेगा और ये हमारा यूट्यूब पर भी रहेगा। ऐप पर तो आपको पता ही है ऐप हमारा क्या नाम है, इसे जस्टिन स्टडी क्लासेस। ये बाबू प्ले स्टोर पर जाके इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर ही एक सेशन बना हुआ है क्लास 9 का, उस पर हम लोग डाल देंगे। उस पर सारा PDF भी रहेगा, वीडियो भी रहेगा। कोई डाउट होगा तो मैसेज भी कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग देखो जिंक है, जिंक को भी करेंगे इसके साथ। तो कितना आएगा, जिंक ZN लिखेंगे, जिंक है तो जिंक कितना लिखेंगे ZN का वैलेंसी कितना होता है सर 2। हम लोग सल्फेट के निकालते हैं तो SO4 2, इससे कैसे कट गया था, कहा गया सर ZnSO4 बन गया। इसी तरह से जिसको भी लेकर तो बनाओ, बोले सर कॉपर का बनाना है सर, किसी के साथ, किसके साथ बनाओ, कॉपर के बनाना है किसके साथ सर, कॉपर के बनाना है सर नाइट्रेट के साथ बनाओ पहले, ठीक है। कॉपर का नाइट्रेट के साथ ये थोड़ा सा ठीक है, कॉपर को नाइट्रेट के साथ बनाना है। कॉपर का होता है CO2, ये होता है NO3, इसका होता है 1 वैलेंसी, इसके साथ बहुत बढ़िया चीज़ है ये। देखो ये एक से करेगा तो कहेगा सर CO। अब सर ये बोलेगा सर 2 से, देखो 2 से N में भी हो रहा है, 2 से O में भी हो रहा है, तो ये ब्रैकेट में आएगा NO3 ब्रैकेट में 2 आएगा, तो यही तुम्हारा बना CU NO3 2। एक और लेते हैं इसके साथ हम 7 में, सर कॉपर, सर क्या आएगा सर कॉपर, कॉपर के साथ किसको ले लें, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। कॉपर के साथ CU आ गया, हाइड्रोक्साइड के OH आ गया, कॉपर के 2 OH का 1, इससे करेगा इससे करेगा तो 1 इससे करेगा तो CU, अब इससे करेगा तो कहेगा ब्रैकेट में ये होगा तुम्हारा कॉपर हाइड्रोक्साइड CuH2, ये तुम्हारा कहा गया सर कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो इसी तरह से बाबू सारा फार्मूला देखो, अगर ये 1 उठाएगा ये 10 से करेगा तो 10 फार्मूला, फिर इससे उठाएगा तो ये, इसी तरह से मतलब देखो ना 10 में 10 से गुना करेगा तो कितना फार्मूला बनेगा 100 फार्मूला। और यही 100 फार्मूला समझो कि तुम्हारा इसमें से एटलीस्ट कुछ कुछ फार्मूला जो होंगे जो आपको क्लास 10 में रिएक्शन में बहुत हेल्प देंगे। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको पूरा से पूरा बनाएं, ठीक है। और कोई भी डाउट रहे तो आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, ग्रुप पर मैसेज कीजिए। बाकी आज को यही फ्री क्लास को हम लोग इन करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, द इंड बेसिक केमिस्ट्री बाय निरंजन कुमार रवि, ओके। तो आप लोग कोई भी डाउट हो 6299417075 पर, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, ठीक है। बाकी ऐप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सर कोई डाउट हो वगैरह हो। बाकी हमारा सारा जितना भी इसका नोट्स है हम अभी ग्रुप पे डाल देते हैं और ये हम भेज भी देते हैं। बाकी कोई भी डाउट होगा, जितने भी छोड़े हुए क्वेश्चन हैं सब बनाइएगा। इसका नेक्स्ट सेशन जो भी होगा क्लास बहुत ही जल्द हम लोग लाएंगे, ठीक है। बाय बाय, टाटा, डन। कोई दिक्कत होगा तो मैसेज कीजिएगा, बाय।